मेरा नाम हीना है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। मेरे पति दूसरे शहर में रहकर एक कारखाने में काम करते हैं। वह मुझे कभी पैसों की तो कमी नहीं होने देते थे, लेकिन मेरे पति साल में सिर्फ 1 ही महीने की छुट्टी पर आते थे, जिसकी वजह से मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए हमेशा तड़पती रहती थी। मेरा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना था, क्योंकि मैंने शुरू से ही सोच कर रखी थी कि मैं सिर्फ अपने पति के ऊपर ही अपना पूरा जीवन लुटा दूंगी। लेकिन जब शादी के 4 साल होने के बाद भी मुझे अपने पति का प्यार ठीक तरीके से नहीं मिला, तो अब मैं भटकने लगी थी। मेरे ससुराल में हम पति पत्नी, मेरे सास ससुर और मेरा एक देवर रहते थे। मेरा देवर उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था। मेरा देवर जिम जाने का बहुत शौकीन था, जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी और वह दिखने में बहुत हैंडसम था। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई थी, तब मैंने अपने देवर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ मेरा ध्यान मेरे पति पर ही था और मुझे अपने पति से ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई भी नहीं लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा ध्यान मेरे पति से हटकर मेरे देवर की ओर जाने लगा था। मुझे अपना देवर मेरे पति से भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगा था। धीरे धीरे मेरा लगाव मेरे देवर से होने लगा था, लेकिन मेरा देवर तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वह तो बस अपने आप में ही मगन रहता था। मुझे यह देखकर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे मैंने अपने देवर से बातें करना शुरू किया। मेरा देवर वैसे तो मुझसे बहुत सारी बातें करने लगा था, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती, तो वह मुझसे दूर भागता था और बातों ही बातों में मुझसे कहने की कोशिश करता था कि भाभी, आप जो चाहती हो उसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर को अपनी बात मनवा कर ही रहूंगी। एक दिन मेरे सास ससुर किसी से हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। मेरे सास ससुर मुझसे कह कर गए थे कि वह 2 दिन बाद वापस लौटेंगे। अब मुझे मेरे देवर से अपनी बात मनवाने के लिए 2 दिन मिल चुके थे। इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इन 2 दिनों में मैं अपने देवर को अपनी बात मनवाकर ही रहूंगी। रात को खाना खाने के बाद में जब मेरा देवर अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा, तो मैं भी अपने देवर के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। अब मैं और ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने देवर से सीधे सीधे अपने दिल की बात कह दी और उसे अपनी चाहत बता दी। जब मैंने सीधे शब्दों में अपने देवर से अपने दिल की चाहत बताई, तो उसने भी मुझे सीधे शब्दों में ही जवाब देना सही समझा और मेरे देवर ने सीधे ही मुझे मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने अपने देवर से कहा, देवर जी बस एक बार मुझे अपना बना लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी। इस पर मेरा देवर बोला, नहीं भाभी, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगा। फिर मैंने कहा, प्लीज देवर जी, आप मेरी भी तो हालत को समझिए। आपके भाई तो मुझे समय नहीं देते हैं। ऐसे में मेरे लिए तो अब आप ही सहारा हो। अगर आपने भी मुझे अपना नहीं बनाया, तो मैं वापस अपने मायके चली जाऊंगी और आपके भैया को छोड़ दूंगी। पर मेरे धमकी देने के बावजूद भी मेरा देवर नहीं माना और उसने मुझे सीधे शब्दों में अपने कमरे से बाहर जाने के बारे में बोल दिया। उसके बाद मैंने अपने पति को कॉल करके बोल दिया कि अगर वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए तो मैं उनसे अलग हो जाऊंगी, पर वह मेरे पति हैं, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।